हेलो गाइस, होप यू आर ऑल फाइन। सो करंट का हमने सितंबर तक कंप्लीट किया। तो बाकी जो उसका अक्टूबर नवंबर का है वो डेटा हम कंपाइल कर रहे हैं। उसके बाद हम एक वीडियोस लाएंगे जिसमें हम सितंबर अक्टूबर की करंट अफेयर कवर करेंगे। तो आज हम जियोग्राफी का एक टॉपिक है जो हमने उठाया है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ये आपको वीएलडब्ल्यू एग्ज़ाम के अंदर भी मिलेगा। ये टॉपिक जेके एसएसबी के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जो सिलेबस वहाँ पे निकलता है, वहाँ पे ये चीज़ मेंशन होती है। फा के अंदर भी आप देखोगे वहाँ पे भी ये टॉपिक मेंशन है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो बाकी जो भी एग्ज़ाम आता है ग्रेजुएट लेवल का, तो वहाँ पे ये टॉपिक मेंशन होता है। एसएससीजीएल के एग्ज़ाम है, वहाँ पे ये टॉपिक मेंशन होता है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। यहाँ से आपको परसों 10 को जो आपका वीएलडब्ल्यू का एग्ज़ाम है वहाँ पे क्वेश्चन एक दो मिलेंगे यहाँ इस टॉपिक में से। तो किसी भी एग्ज़ाम में आपको एक दो क्वेश्चन यहाँ से पक्के मिलेंगे। हमने उन्हीं चीज़ों को कवर किया है जो जहाँ से एग्ज़ामिनर आपको क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। उन्हीं चीज़ों पे हम फोकस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो सो लेट्स स्टार्ट। जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जियोग्राफी का एक टॉपिक है। तो देखेंगे जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन इंडिया के अंदर किस तरह से है, मतलब किस तरह से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन चलता है। तो इसमें हमारे पास जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं वो थ्री मेन टाइप्स ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, जिसमें लैंड, वाटरवेज, एयर। तो तीनों को वन बाय वन करके हम पढ़ेंगे। अब लैंड के अंदर तीन चीज़ें आती हैं। इसमें रोडवेज आता है, रेलवेज आ जाता है आपके पास, और पाइपलाइंस आ जाती हैं। इसी तरह से वाटर के अंदर हम देखेंगे, इसमें इनलैंड और सीवेज एंड ओशनिक रूट्स आते हैं। ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आगे। एक फ़्लो चार्ट आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या हमें इस चैप्टर में, इस जो टॉपिक है इसमें कवर करनी है, कौन कौन सी चीज़ें। फ़्लो चार्ट जब आपके माइंड में बैठ जाएगा तो आपको चीज़ें आसान लगेंगी। उसके बाद हम एयरवेज़ को पढ़ेंगे। ये भी एक रूट है जहाँ से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे हम पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लैंड ट्रांसपोर्ट उठाते हैं। लैंड ट्रांसपोर्ट पे हम रोड्स को पढ़ेंगे। लैंड ट्रांसपोर्ट, देखो लैंड ट्रांसपोर्ट जो है, इंडिया जो है, इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का एक नंबर वन नहीं कह सकते, नंबर वन तो यूएसए आता है। यूएसए में सबसे ज़्यादा रोड नेटवर्क है, और सेकंड नंबर पे इंडिया जो है वो रोड नेटवर्क में आता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर बना सकता है कि इंडिया की क्या रैंक है रोड नेटवर्क पे इन द वर्ल्ड। वो सेकंड और फर्स्ट नंबर पे कौन है? यूएसए है। और लेंथ को भी याद रखना, ये अपडेटेड लेंथ है, 55 लाख किलोमीटर टोटल लेंथ है हमारी रोड नेटवर्क की इंडिया में। एक अथॉरिटी है जो यहाँ की नेशनल हाईवेज़ को कंट्रोल करती है, उसका फुल फॉर्म याद रखना है, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये कब ऑपरेशनलाइज्ड हुई? ये 1995 में। डेट भी याद रखना, उसका फुल फॉर्म भी याद रखना। एक ऑटोनॉमस बॉडी होती है, तो जो खुद इसके अंडर सब चीज़ें खुद चलाती है। ऑटोनॉमस में कोई किसी बाहर की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। तो ये जो होती है, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट जो होता है वो इसको ऑपरेट करती है। नेशनल हाईवे की लेंथ जो इंडिया में है, ये लेटेस्ट जो हमने अपडेटेड लाई आपके लिए, वो है 1,45,240 किलोमीटर्स टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे इन इंडिया। ये लेंथ भी आप याद रखना, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर आपको फ्रेम करके। अब हम देखेंगे जो ग्रैंड ट्रंक रोड थी इंडिया में, यहाँ से क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर। ग्रैंड ट्रंक रोड को सबसे पहले बिल्ट जो किया था वो शेर शाह सूरी ने बनाया था। किसने बनाई थी? ये शेर शाह सूरी, इसका नाम याद रखना। और ये जो रोड थी ये पाकिस्तान की इंदस वैली से बनाई गई थी। सोनर वैली जो कि बंगाल में है, उस टाइम बनाई गई थी, और मतलब उस टाइम इंडिया पाकिस्तान एक ही थे। तो उस टाइम ये बनाई गई थी, इंदस वैली पाक से लेकर सोनार वैली बंगाल तक बनाई गई थी। दैट इज़ कोलकाता एंड पेशावर को कनेक्ट करती थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है किन दो को कनेक्ट करती थी, किसने बनाई थी, कहाँ से बनाई थी, कहाँ पे इसका एंड था। ये चीज़ें याद रखना, ये पूछ सकता है एग्जामिनर इस ग्रैंड ट्रंक रोड से। तो ये जो ग्रैंड ट्रंक रोड थी दो पार्ट्स में डिवाइड थी। इसमें नेशनल हाईवे फर्स्ट एंड नेशनल हाईवे सेकंड। जो नेशनल हाईवे फर्स्ट था ये दिल्ली और अमृतसर, यानी अमृतसर और दिल्ली को कनेक्ट करता था। और नेशनल हाईवे NH2 जो था ये दिल्ली को कोलकाता से कनेक्ट करता था। कोलकाता जो था वो ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया में पड़ता है, तो उसको कनेक्ट करता था।
85% जो पैसेंजर्स हैं और 70% फ्लाइट ट्रैफिक है वो इंडियन रोड्स जो हैं हर साल एवरी ईयर्स इतना कैरी करती हैं, यानी 85% जो लोग हैं वो ट्रैवल करते हैं किससे, रोड से करते हैं। यहाँ का जो सामान है, गुड्स है, फ्लाइट ट्रैफिक है, वो चीज़ें जो होती हैं वो 70% जो होती हैं वो रोड्स करती हैं एवरी ईयर, ये भी याद रखना। नेशनल हाईवेज़ के बारे में जानते हैं। नेशनल हाईवेज़ वो हाईवेज़ होती हैं जो क्या करती है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट मेंटेन करती है, जो एक स्टेट को दूसरी स्टेट से कनेक्ट करती हैं, दैट्स आर नोन एज नेशनल हाईवेज़, उन्हें नेशनल हाईवेज़ कहा जाता है। नेशनल हाईवेज़ जो होती हैं, टोटल रोड लेंथ इंडिया की है, उसमें से 2.19% जो किसका हिस्सा है, नेशनल हाईवेज़ के। अगर टोटल लेंथ हमारे पास रोड की है 55 लाख किलोमीटर्स, उसमें से 2.19% जो कंट्रीब्यूट करती हैं वो नेशनल हाईवेज़ है। ये चीज़ भी याद रखना, ये डेटा भी याद रखना। अब बहुत इंपॉर्टेंट एक आने वाला है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ट्रिपल स्टार में रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कि जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल होती है, क्वाड्रिलेटरल का मतलब है जो 4 साइडेड फिगर बनती है, तो इसमें 4 हमारे पास सिटीज़ हैं जिनको कनेक्ट करती है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। इसमें 4 बिग मेट्रो सिटीज़ आती हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ आती हैं, जिसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ये याद रखना, ये मैंने इसका क्वाड्रिलेटरल भी बनाया है। दिल्ली, मुंबई वेस्ट साइड में, चेन्नई साउथ में और कोलकाता ईस्ट साइड में, इन चारों को कनेक्ट करती है, इसको बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। और इसकी जो लेंथ है वो है 5846 किलोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंथ भी पूछ लेता है कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की लेंथ कितनी है, 5846 किलोमीटर्स। तो यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम करता है एग्जामिनर। सो कंटिन्यू करते हैं आगे, एक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को पढ़ते हैं जो कि श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक है, इंडिया के टॉप से इंडिया के बॉटम तक डायरेक्ट। तो ये श्रीनगर और कन्याकुमारी को कनेक्ट करता है। ये सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे मानी जाती है इंडिया की। इसका नाम है NH44। पुराना नाम इसका था NH7, तो इसको NH44 कहते हैं। और इसकी लेंथ भी याद रखना, 4076 किलोमीटर है। ये सबसे बड़ी नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया है। इसी तरह से हम ईस्ट और वेस्ट, इंडिया के ईस्ट पॉइंट से इंडिया के वेस्ट पॉइंट तक जो कनेक्ट करती है वो उस नेशनल हाईवे का नाम है NH27। ये दूसरी बड़ी नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया है। ये आसाम ये आसाम जो है, असम की एक जगह है, उसका नाम है सिलचर, उसको कनेक्ट करती है गुजरात के पोरबंदर जो टाउन है पोरबंदर, उसको, यानी सिलचर को पोरबंदर से कनेक्ट करती है नेशनल हाईवे 27। और वो दूसरी बड़ी नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया है, उसकी लेंथ 3640 किलोमीटर्स है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना लेंथ भी, किन 2 स्टेट्स को कनेक्ट करती है, आसाम गुजरात। एग्जैक्ट जगह पूछे तो सिलचर और यहाँ से पोरबंदर हैं। ये वही चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं जहाँ से एग्जामिनर आपको क्वेश्चन फ्रेम करेगा। रूरल रोड्स कंप्राइज 80% ऑफ द टोटल रोड लेंथ। टोटल रोड लेंथ जो इंडिया की है उसमें 80% आपकी रूरल रोड्स हैं, जो गांव के अंदर हैं, वो 80% हैं। 20% ही ऑनली है अर्बन से। क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम करेगा, शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। इंडिया में सबसे शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे है, वो दोनों के नाम याद रखना, नेशनल हाईवे 118 एंड नेशनल हाईवे 548। दोनों 5 किलोमीटर हैं, ये भी 5 किलोमीटर, ये भी। क्वेश्चन में ये भी आपके क्वेश्चन में ये ऑप्शन भी हो सकता है या ये ऑप्शन हो सकता है, तो इसलिए आप याद रखना ये जो है असनबनी जमशेदपुर, इन 2 को कनेक्ट करती है झारखंड के अंदर। और नेशनल हाईवे 548 ये महाराष्ट्र के अंदर है, ये 5 किलोमीटर है। दोनों के नाम याद रखना, इसलिए ये दोनों 5 किलोमीटर्स हैं। ये सबसे शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया है। नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, सिटी हाईवेज, कलर्स याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होता है। नेशनल हाईवेज जो होती हैं इसे येलो वाइट कलर से डिनोट किया जाता है, आपने देखा होगा वहाँ पे मार्क्स लगे होते हैं रोड पे। इसी स्टेट हाईवेज पे ग्रीन और वाइट कलर होता है, सिटी हाईवेज पे ब्लैक एंड वाइट। वाइट तो तीनों के साथ है, सिर्फ आपको ये पहले कलर्स याद रखने कौन किस है। नेशनल हाईवे पहले नंबर पे नेशनल हाईवे आती है, फिर स्टेट हाईवे, फिर सिटी आएगी। इसको आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में याद रख लेना। पहले येलो जो होगा वो सबसे वाई, मीनिंग अल्फ़ाबेट में वाई सबसे लास्ट पे आता है, तो उससे पहले आ जाता है जी, मतलब ग्रीन कलर, जी याद रखना। फिर उससे पहले आ जाता है बी,
अल्फ़ाबेट में अगर नीचे से जाएँ तो इस तरह जाएँगे, बी पहले आएगा, फिर जी आएगा, फिर वाई आएगा। आप एक इस तरह से माइंडसेट बना लेना, इस तरह आपको याद रह जाएगा। ब्लैक, वाइट, वाई सब के साथ ब्लैक, फिर आएगा उसके बाद ग्रीन, जी आएगा, फिर उसके बाद येलो, येलो, इस तरह से। और वहाँ से ये ऑर्डर याद रखना, पहले नेशनल हाईवे, फिर स्टेट हाईवे, फिर सिटी हाईवे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। बीआरओ के बारे में याद रखना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म, कब बनी, 1960, ये पूछा जाता है, कब बनाई गई ये। इसका ये काम होता है बॉर्डर एरियाज़ में जो रोड्स हैं उनको मेंटेन करना, वो बनाना, वो कंस्ट्रक्ट करना, वो सारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आता है। अब हम देखेंगे कौन सी स्टेट है जिसके अंदर डेंसिटी ऑफ रोड सबसे ज़्यादा है। वो केरला है, जहाँ पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा मानी जाती है। वो केरला इंडिया की साउदर्न स्टेट है। इसी तरह से कौन सी स्टेट इंडिया की यहाँ पे रोड नेटवर्क सबसे लार्जेस्ट है, वो महाराष्ट्र है। वो कहाँ पे है, महाराष्ट्र, जहाँ पे लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है। तो दिस वाज ऑल अबाउट, ये हमने रोड्स के बारे में पढ़ा। अब हम जो दूसरा लैंड वे है वो हम रेलवेज़ को डिस्कस करेंगे। तो रेलवेज़ में हम देखें तो रेलवे में इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड है। इंडिया की रैंक रेलवे नेटवर्क में 4th पे आती है। चौथे नंबर पे इंडिया आता है, पहले नंबर पे यूएसए आता है। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि इंडिया की रैंक क्या है वर्ल्ड के लार्जेस्ट नेटवर्क में, वो 4th है। और पहले नंबर पे कौन आता है, पहले नंबर पे यूएसए आता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इंडियन रेलवे वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1853। ये डेट याद रखना, इंडिया की रेलवे को कब इंट्रोड्यूस किया गया, 1853। और उस टाइम जब इंट्रोड्यूस्ड हुए उस वक्त जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड डलहौजी थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस वक्त इंडियन रेलवे को इंट्रोड्यूस किया गया एट दैट टाइम हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। उस वक्त गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड डलहौजी थे। और ये भी पूछते हैं कि किन दो सिटीज़ में थी, ये बम्बई और थाने को कनेक्ट करती थी। 34 किलोमीटर्स डिस्टेंस भी पूछी जाती है। ये वही उसी तरह के पॉइंट्स हमने लाए जहाँ से एग्जामिनर आपको क्वेश्चन फ्रेम करेगा। फिर इंडियन रेलवे की लेंथ जो है वो याद रखना, टोटल लेंथ इंडियन रेलवे की कितनी है, 68043 किलोमीटर्स इंडिया के रेलवे की टोटल लेंथ है। इंडियन रेलवे को 18 जोन्स में डिवाइड किया गया, पहले 16 थे और 18 जोन्स हैं, ये याद रखना। और याद रखना कि रेलवे बजट को सेपरेट किया गया था जो जनरल बजट पास होता है उससे 1924 में। और उस वक्त किस कमेटी ने इसकी रिकमेंडेशंस दी थी, एक्वर्थ कमेटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कौन सी कमेटी थी जिसने ये रिकमेंडेशन दी कि रेलवे बजट को जनरल बजट से अलग किया जाए 1924 में, एक्वर्थ कमेटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होगा आपको। रेलवे बजट मर्जड विद द जनरल बजट। रेलवे बजट को फिर जनरल बजट के साथ फिर वापस मर्ज कर दिया गया 2018 में। और ये किस कमेटी की रिकमेंडेशंस थी, इस कमेटी को हेड कर रहे थे बिबिक डिबरॉय। बिबिक डिबरॉय इस कमेटी को हेड कर रहे थे, जिस कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दी कि रेलवे बजट को जनरल बजट से फिर से जोड़ दिया जाए, यानी दोनों एक साथ ही बजट पास होते हैं, उसी के साथ रहेगा ये रेलवे बजट भी। ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि जब रेलवे इंट्रोड्यूस हुई इंडिया में एट दैट टाइम लॉर्ड डलहौजी जो गवर्नर जनरल थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। SSCGL में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विड्थ ऑफ ब्रॉड गॉज, जिसको वाइड गॉज बोलते हैं, दो ट्रैक्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है इंडियन रेलवे में, 5 फीट 6 इंच, या फिर उसको बोले मीटर्स में 1.67 मीटर्स। ये डिस्टेंस होती है दो जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उनके बीच में। शताब्दी एक्सप्रेस ये स्टार्ट हुई 1988 में, तो ये दिल्ली और झांसी के बीच में ये शुरू की गई थी। ये किसने शुरू की थी ये एक्सप्रेस, ये रेल ये महादेव राय शिंदे उस वक्त के यूनियन मिनिस्टर थे, इन्होंने शुरू की थी। शताब्दी इसका नाम इसलिए पड़ा, शताब्दी का मतलब होता है सेंचुरी। ये इसलिए की गई टू कोमेमोरेट द बर्थ सेंचुरी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनकी बर्थ सेंचुरी को कोमेमोरेट करने के लिए उस वक्त ये शताब्दी एक्सप्रेस को शुरू किया गया। शॉर्टेस्ट स्टेशन नेम इन इंडियन रेलवे में सबसे छोटा स्टेशन जो है उसका नाम है IB स्टेशन, एंड दैट्स इन द ओडिशा। बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहाँ पे है, ओडिशा के अंदर, याद रखना।
इंडिया की पहली ग्रीन रेल कॉरिडोर जो बनाया गया 114 किलोमीटर ग्रीन रेल कॉरिडोर, वो मनामदुराई से रामेश्वरम तमिलनाडु के अंदर इन दो जगहों को कनेक्ट करता था, ये फर्स्ट ग्रीन रेल कॉरिडोर। और सबसे बड़ा जंक्शन जो है, सबसे बड़ा जंक्शन इंडिया में जहाँ से 7 रूट्स इमर्ज होती हैं, वो मथुरा है, वो कहाँ पे है, यूपी के अंदर है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आएगा आपको ऐसे एग्जाम में। और सबसे फास्टेस्ट ट्रेन इंडिया की वो है वंदे भारत एक्सप्रेस, 180 किलोमीटर्स पर आवर उसकी स्पीड होती है। इस आल्सो नोन एज ट्रेन 18 भी से कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया, याद रखना। इस तरह के क्वेश्चन आपको ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में से मिलेंगे। स्टेट हैविंग द लार्जेस्ट रूट, वो स्टेट जहाँ पे सबसे ज़्यादा रूट होगा इन किलोमीटर्स में, रेलवे लाइन के रूट सबसे ज़्यादा यूपी के अंदर आपको मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। और सबसे क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन इंडिया का वो है विशाखापट्टनम, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सबसे लार्जेस्ट रेलवे जोन इंडिया का जो है वो नॉर्दर्न जोन आता है। इसी तरह से 4 जोन है नॉर्दर्न, 5 जोन आपको 6 7 18 जोन है। तो जैसे इसी तरह से उनमें से सबसे बड़ा जोन जो है वो रेलवे जोन है, नॉर्दर्न रेलवे जोन है। वर्ल्ड फर्स्ट, दुनिया का पहला बायो टॉयलेट ट्रेन जो है वो है दिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस। ये बायो टॉयलेट ट्रेन है, यहाँ पे आप बाहर कोई नहीं फीसेस वगैरह कर सकता है, इसके लिए वो ट्रेन के अंदर ये सिस्टम लगा हुआ है। तो वो है दिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस, उसका नाम याद रखना। सबसे पहली मेट्रो जो इंडिया में स्टार्ट हुई वो 1984 में स्टार्ट हुई, वो कलकत्ता मेट्रो थी, याद रखना। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज, इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज जो है वो है 4940 मीटर उसकी लेंथ है, और वो कहाँ पे है, उसका नाम है बोगीबील ब्रिज, आसाम के अंदर है। बोगीबील ब्रिज आसाम के अंदर लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज है, 4940 मीटर उसकी डिस्टेंस है, उसका नाम याद रखना। लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज का बोगीबील ब्रिज आसाम के अंदर ब्रह्मपुत्रा रिवर पे है ये। वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टेशन प्लेटफॉर्म पहले गोरखपुर हुआ करता था, वेस्ट बंगाल, अब वो चेंज हो गया है। इस मार्च महीने में ये आपका करंट भी बन सकता है यहाँ से। उसका नाम है हुबाली रेलवे स्टेशन, कर्नाटका। बहुत इंपॉर्टेंट है, जीनियस वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में ये रिकॉर्ड हुआ। 1507 मीटर इसकी डिस्टेंस है, ये चीज़ याद रखना। पूछेगा ये क्वेश्चन यहाँ से, ये करंट से भी रिलेट कर रहा है। कोंकण रेलवे स्टेशन, कोंकण रेलवे जो है इसको 1998 में शुरू किया गया। इसकी लेंथ 760 किलोमीटर है। ये साउदर्न इंडिया में पड़ता है। ये महाराष्ट्र में रोहा एक जगह है, उसको कनेक्ट करता है। कर्नाटका में एक जगह है, उसका नाम है मंगलूर। तो रोहा और मंगलूर को कनेक्ट करता है। स्टेट भी याद रखना, महाराष्ट्र और कर्नाटका को कनेक्ट करता है कोंकण रेलवे। और इसमें पार्टनर्स कौन से हैं, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, ये इसके पार्टनर्स हैं। तो आज हमने रेलवे और रोड्स को डिस्कस किया। यहाँ से इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें हमने डिस्कस किए हैं। इसमें सेकंड पार्ट में हम इसका वाटरवेज वगैरह जो बाकी बचते हैं वो कवर करेंगे। इस तरह से ट्रेड और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का टॉपिक हम कवर करेंगे 2 वीडियोज़ के अंदर। तो ये था। अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ आपके हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो चैनल टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक दी गई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो हमारा कंटेंट आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। हमें भी इस मटेरियल को कंपाइल करना पड़ता है, डिफरेंट सोर्सेज से एनसीईआरटीज़ को कंसल्ट करना पड़ता है, बाकी जो चैनल्स है वहाँ से, जैसे यूट्यूब ये गूगल को सर्च करना पड़ता है, बाकी जो बुक्स होंगी वहाँ से कंसल्ट करना पड़ता है, ताकि हमें अच्छे से अच्छा मटेरियल आप तक पहुँचे और आपको एग्ज़ाम में इसका बेनिफिट मिले। तो थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं कल फिर।